ज्ञानी और प्रेमी में अंतर है। क्या? ज्ञानी पकड़ता है भगवान को, ज्ञानी पकड़ता है, जोर से, ज्ञानी पकड़ता है, ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, और जरा पकड़ ढीली हो गई तो छोड़ने की संभावना है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, भगवान ज्ञानी को नहीं पकड़ते। लेकिन भक्त में उल्टा है, भक्त कभी भगवान को नहीं पकड़ता, सदा भगवान अपने भक्त को पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग जो है उससे पतित हो सकता, ज्ञानी पतित हो सकता है। बात समझो, ज्ञानी का पतन हो सकता है, पर न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं भक्त का पतन नहीं होता। इसलिए ज्ञानी वो नहीं जो वेद पुराण पढ़ ले और ज्ञान बघारने लग जाए, बल्कि ज्ञानी वो है जो भगवान से प्रेम करने लग जाए, वही सच्चा ज्ञानी है। आपने इतना पढ़ लिख करके भी प्रभु से प्यार नहीं किया तो आपके ज्ञान का मूल्य क्या है? क्यों मेरी माँ? इसलिए गोपियों के ज्ञान के प्रेम के आगे उद्धव जी नतमस्तक हो गए, ब्रज रज में लौटने लग गए। बोले हमें यहीं स्थान समझाने गोपियों को, पर गोपियों ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि उद्धव जी ज्ञानी से परम प्रेमी भक्त बन करके लौटे। ये वृंदावन वो धाम है जहां कोई भी आए वो भक्त बन ही जाता है। तो भक्त बनाने की धरती इस धन संसार में कोई है तो ब्रजमंडल वो धरती है जहां भक्त आते ही कोई इस भूमि का स्पर्श कर ले तो जैसे कोरोना के मरीज को कोई छू ले तो छूने वाले को भी कोरोना हो जाता है, ऐसे ब्रजमंडल को कोई प्रणाम कर ले तो वह भी भक्ति से भर जाता है। यहाँ की धरती में भक्ति की बीमारी है। कौन सी बीमारी है? भक्ति की बीमारी। आज भी उद्धव जैसे तमाम ज्ञानी यहाँ लता पता से कहा उद्धव जी ने कि माँ वो भगवान है जिसके लिए तुम रो रही हो। मैया बोली तेरे लिए भगवान होगा, मेरा तो पुत्र है, मैंने उखल से बांधा, बता उद्धव तू भगवान को उखल से बांध सकता है? नहीं माँ। अब उद्धव जैसे लोगों को कैसे बताएं कि प्रेमा भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। प्रेम में तो माँ गाली दारी के बोले कन्हैया को, दारी के कहाँ चलो गए हो तू, पकड़ के बांध दे, उखल को टेढ़ा करके भगवान जाएं तो पेड़ों पे फंस जाएं, धक्का मारें तो पेड़ों का उद्धार कर दें। मैया भूख लगी मक्खन दे दे, नहीं दे तो चोरी करके खाएं। ऐसो ठाकुर ब्रह्मलोक में नाए, वैकुंठ में नाए, ऐसो ठाकुर सरल सहज तो केवल वृंदावन में ही सुलभ है। जहां को ठाकुर मक्खन के लिए मचल जाए, माटी के लिए मचल जाए, खेलवे की ताई मचल जाए, ऐसो ठाकुर केवल वृंदावन ब्रज मंडल में ही सुलभ है। ऐसे ठाकुर को वृंदावन के बिहारी लाल को प्रणाम करके उद्धव जी गए। मथुरा में हाथ पकड़ा कन्हैया का, बोले आप मथुरा में क्या कर रहे हैं? चलो वृंदावन, आपसे प्रेम करने वाली गोपियां तो वृंदावन में रहती हैं। भगवान बोले गोपियां मेरे से रत्ती भर दूर नहीं है। उद्धव तुम अभी भी नहीं समझ पाए क्या? तब भगवान ने कहा उद्धव ना तो वृंदावन मेरे से दूर है, ना गोपियां मेरे से दूर हैं। बोले जैसे शरीर में हाथ पांव रहते हैं, रोम इत्यादि रोम छिद्र रहते हैं, उसी प्रकार भगवान का शरीर ही ब्रजमंडल है और ब्रजमंडल ही भगवान का शरीर है। पल भर के लिए भगवान ब्रजमंडल से कभी दूर नहीं होते। एक क्षण के लिए भी भगवान ब्रजमंडल को कभी छोड़ते नहीं। भाई आप शरीर ही छोड़ देंगे तो मर नहीं जाएंगे, जैसे अभी हमने शरीर छोड़ा नहीं, उसी तरह भगवान ने ये शरीर ब्रजमंडल भगवान का ही शरीर है। भगवान ब्रजमंडल छोड़ देंगे तो जैसे हम मर जाते हैं, ऐसे भगवान कहाँ रहेंगे। इसलिए भगवान और ब्रजमंडल ये पर्याय है। उद्धव जैसे ज्ञानियों को ये बात समझ में आ गई। तब भगवान मथुरा गए।
पूज्य स्वामी जी महाराज की। हमारे परम पूज्य स्वामी जी सुदामा कुटी वाले परम पूज्य महाराज जी यहाँ उपस्थित भए हैं। आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी विराजे। भगवान ने उद्धव जी पर कृपा की और इसके बाद भगवान ने रुक्मणी मैया से, कल हमने आपको कथा में बताया, आगे की कथाओं में भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी मैया से हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। अच्छा, यहां कुछ बातें समझने की हैं। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान कृष्ण कौन है? बताओ, भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में क्या थे? मैया। भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में कौन थे? हमारे भैया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी माननीय श्रीमान ब्रजेश पाठक जी पधारे हैं। एक बार तालियां बजाकर आपका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत श्री ब्रजेश पाठक जी का, जो स्वास्थ्य और परिवार चिकित्सा शिक्षा मातृत्व और शिशु विभाग को संभालते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप श्री का। प्रदेश अध्यक्ष जी भैया यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है भैया? भूपेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। आप क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी आए हैं, बहुत बहुत आप अतिथियों का स्वागत। दुर्विजय जी हमारे बीच में आए हैं और हमारे भैया श्री राजेश चौधरी जी क्षेत्रीय विधायक जी आप आए, बहुत बहुत आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी अतिथियों का खूब खूब स्वागत। भैया योगेश जी यहाँ आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सदा आप सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। जय हो, सबका बहुत बहुत स्वागत। विराजे है गए हो चौधरी साहब, है गए हो। चलो बैठो। सभी अतिथिगण बैठ जाएं, मेरी प्रार्थना है सभी से। और हमारे मध्य में देखिए, इतने व्यस्त हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, फिर भी इन्होंने कथा के लिए समय निकाला और आप आए। खूब खूब वंदन, आपका स्वागत, अभिनंदन। विराजे। आप सभी लोग ताली बजाकर हमारे उप मुख्यमंत्री जी का और आपके सभी साथी गणों का स्वागत वंदन करें। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण कौन है? पिछले जन्म में ये राम है। आए हैं, 2 मिनट सुन लें, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। भैया चौधरी साहब बैठो, बैठिए। भगवान, अच्छा, भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में क्या थे? भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में राम। भगवान राम के कुछ काम अधूरे रह गए, वो अधूरे काम पूरा करने के लिए भगवान को अगला अवतार लेना पड़ा। अच्छा, भगवान राम के क्या क्या काम अधूरे रहे? तो ध्यान से सुनो। आपको पता है राम जी के कोई कुछ काम अधूरे रह गए थे। क्या? भगवान का एक काम अधूरा रह गया कि जब रावण मर गया, तो रावण जब मरा तो सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई, वापसी हुई। उसके बाद जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरी बेटी से विवाह करें, नाम है जाम्बवती। राम जी बोले कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, एक विवाह करना था, हो गया है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता।
जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरी प्रार्थना है स्वीकार कर लो। मैं अब नहीं कर सकता, लेकिन आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता हूं। आपकी बेटी से विवाह करने के लिए मैं अगला अवतार लूंगा और कृष्ण बनकर के आपकी बेटी से विवाह करूंगा। तो जामवंत की बेटी से भगवान ने त्रेता में विवाह नहीं किया, प्रस्ताव त्रेता का स्वीकार हुआ द्वापर में। जामवंत जी बोले द्वापर तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। तब भगवान ने कहा कि आप जामवंत जी आप पर और आपकी बेटी जाम्बवती पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आप जैसे हैं तब भी ऐसे ही रहेंगे। तो वही त्रेता के जामवंत द्वापर में जाम्बवती के साथ भगवान को सत्राजित नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। उनके पास एक मणि थी। उनके भैया वो मणि पहन के जंगल चले गए, तो शेर ने उन्हें मारकर मणि छीन ली। जामवंत जी ने वो मणि अपने पास रख ली। भगवान को कलंक लगा मणि चुराने का। बाद में भगवान वो कलंक को मिटाने के लिए गए और उनकी भेंट जामवंत जी से हुई। 27 दिन तक जामवंत जी से युद्ध हुआ। अच्छा, जामवंत जी की ये भी इच्छा थी कि राम जी जरा आप हमसे 2-2 हाथ कर लो, क्योंकि लंका में हमारी बराबरी का कोई मिला नहीं। तो राम जी बोले हम आपसे लड़ेंगे तो मर्यादा बिगड़ेगी, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भाई भगवान भक्त से लड़े तो मर्यादा बिगड़ेगी, पर आपकी अगले जन्म में दोनों इच्छाएं पूरी करेंगे। तो जामवंत जी से लड़कर उनकी खुजली मिटाई, मणि ली और कहा जामवंत जी ने कि प्रभु अब मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। तो भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी से हुआ और दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये त्रेता का काम भगवान ने द्वापर में पूरा किया। आपको पता है भगवान राम का त्रेता का बहुत सारा काम भगवान कृष्ण ने निपटाया। जैसे देश का बहुत सारा फैला हुआ काम मोदी जी ने निपटाया। नहीं, जो कचरा फैला था पूर्व के समय से फैला था, वो सारा कचरा मोदी जी ने साफ किया। और पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा सबक उसकी भाषा में सिखाई। ये सब पहले ही हो जाना था, लेकिन चलो देर से आए दुरुस्त आए, बढ़िया हुआ। तो भगवान राम का कुछ काम भगवान कृष्ण ने किया। दूसरा काम, सूपनखा आई, बोली हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले नहीं करेंगे। तो सूपनखा से विवाह राम ने तो नहीं किया, लेकिन ये बताओ सूपनखा राम को चाहती है, तो एक बात बताओ राम को चाहना गलत है क्या? इसलिए सूपनखा अगले जन्म में कुब्जा बनी और उस कुब्जा पर कृपा करने के लिए राम को कृष्ण बन करके आना पड़ा। तो भगवान राम को कृष्ण क्यों बनना पड़ा, इसके ये 2 कारण मैंने आपको बताए। कहो तो तीसरा कारण भी बताऊं। भगवान राम कृष्ण क्यों बने, इसके पीछे का एक कारण है गिरिराज जी। जब गिरिराज जी कहा जाता है द्रोणागिरी के पुत्र गिरिराज जी को राम सेतु के लिए हनुमान जी लेकर जा रहे थे, तो सूचना मिली कि राम सेतु पूरा हो गया है, जो पत्थर जो जहां लिया है वहीं रखो। तो हनुमान जी गिरिराज जी को ब्रजमंडल में स्थापित करने लग गए। तो गिरिराज जी रोने लगे कि आपने तो हमें कहा था कि हम राम के काम आएंगे, सेतु निर्माण में हमें रखा जाएगा, पर आप तो हमें बीचों बीच छोड़ रहे हो, ना हम परिवार के रहे ना राम के रहे, अब क्या करें? तब कहा राम जी ने हनुमान जी से, प्रभु गिरिराज जी को मैं आपकी सेवा के लिए लाया, पर सेतु पूरा हो गया, अब गिरिराज जी को कहाँ रखूं? तब राम ने कहा कि गिरिराज जी को उसी ब्रजमंडल में रख दो, मैं गिरिराज जी ने मेरी सेवा के लिए परिवार छोड़ा है, मैं अगला अवतार लेकर गिरिराज जी को अपने हाथों पर उठाऊंगा, अपने उंगली पर धारण करूंगा। तो गिरिराज जी के लिए भगवान राम को कृष्ण बन करके आना पड़ा। तो ये राम के कृष्ण बनने तक की यात्रा है, और भी यात्रा है, तो वो अभी मैं आपको सब बताऊंगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं, भैया श्री ब्रजेश पाठक जी पूरे साथियों के साथ, दल बल के साथ। हमारे श्री ब्रजेश पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत तो है,
पर एक छोटी सी प्रार्थना भी हम सब करें अपने नेताजी से। और प्रार्थना ये है कि अब वैसे आप तो जिस विभाग के हैं वो बढ़िया संभाल ही रहे हैं, फिर भी हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप पहुंचा दीजिएगा ऊपर तक, कहो तो कर लें। प्रार्थना इतनी है कि अब हमारी शिक्षा प्रणाली जो कि बदली भी है, पुरानी शिक्षा अलग थी, वर्तमान शिक्षा में कुछ बदलाव हुए, पर मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि शिक्षा में आज स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उस शिक्षा में भगवत गीता सम्मिलित होनी चाहिए। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? भगवत गीता सम्मिलित होनी चाहिए और वेद वचन सम्मिलित हो। कौन सा वचन? मातृदेवो भव। आजकल बेटा अपनी मां को घर से निकाल रहा, आजकल बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे। ये तब करेंगे जब वो पढ़ेंगे कि माँ कौन है। भाई मैं जानता हूं कि माता भगवान होती है, तो मैं क्यों माँ को घर से निकालूंगा? पर जो नहीं जानता वो माँ को घर से निकालेगा। तो बताओ, स्कूलों में ये भी पढ़ाई होनी चाहिए कि मातृदेवो भव, हमारा वेद वाक्य है ये, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो, ये 4 वाक्य हैं हमारे। तो हमारे स्कूलों में बच्चों को गीता तो पढ़ाएं, साथ में ये भी बताओ कि माँ कौन है, पिता कौन है। तो भैया हमारे श्री ब्रजेश जी, हमारी ये बात आप स्वीकार करें और शिक्षा को, आज की शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने का आप काम करें। अभी शिक्षा है पर संस्कार नहीं। अब आप प्रयास कर लेंगे, वर्तमान सरकार अच्छी है, हम तो वर्तमान सरकार से ही, मोदी और योगी जी से ही उम्मीद कर सकते हैं कि यही लोग देश का अच्छा विकास कर सकते हैं, शिक्षा का सुधार कर सकते हैं, गौ हत्या बंद कर सकते हैं। आप लोगों के द्वारा यदि नहीं हुआ यह काम तो फिर यह देश किससे उम्मीद करेगा? उम्मीद भी तो आगे कहीं नजर नहीं है ना। आप लोगों से उम्मीदें हैं कि आप लोगों के द्वारा इस देश में ये अच्छे काम हो जाएं, शिक्षा सुधर जाए। अभी तक हम लोगों को पढ़ाया गया बाबर महान था, अकबर महान था, ये सब गलत पढ़ा हम लोगों ने। अब सही पढ़ने का टाइम है। हमारे यहाँ हमारी झांसी की रानी भी महान है, हमारे शिवाजी महान है, हमारे कितने लोगों ने युद्ध लड़े और जीते जिनका कहीं दूर दूर तक कोई इतिहास नहीं बताया और पढ़ाया गया। अब वो इतिहास हमें पढ़ाना चाहिए। तो आपसे हमारी बस यही प्रार्थना है कि गाय को राष्ट्र माता का सम्मान मिले और शिक्षा में सुधार हो। हमारी तो बस 2 ही प्रार्थना है और तीसरी कोई प्रार्थना नहीं। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इन बातों पर अमल करें, ऐसी मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है। और हमारे ब्रजेश भैया जी से एक प्रार्थना और है कि आप वृंदावन में गौरी गोपाल आए और वहां 300 वृद्ध माएं रहती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में मैं क्यों बोल रहा हूं कि मातृदेवो भव पढ़ाओ? गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 300 वृद्ध माएं हैं। जिन बच्चों ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, ऐसी माँ को यह दास गौरी गोपाल में रखकर उनका बेटा बनकर सेवा करता है और भगवान शरीर से कार्य कराते हैं। मैं चाहता हूं कि वृद्धाश्रम ना बनाने पड़े, मैं चाहता हूं कोई बेटा अपनी माँ को घर से ना निकाले। तो 300 वृद्ध माएं हैं, उन माओं का दर्शन करने आप आइए। और गौरी गोपाल में जो अखंड रसोई चलती है, जहां हजारों लोग, 25 से 30 हजार लोग भोजन करते हैं, 24 घंटे भक्तों के लिए खुली है, उसका भी दर्शन करने आइए। जहां सबको निःशुल्क भोजन मिलता है, आप इन सेवाओं का जरूर दर्शन करें। मैं उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने 2 शब्द कहें और हम सब आपकी वाणी सुने। आपके क्या भाव हैं इस राष्ट्र के प्रति, हम आपको सुने। भैया माइक चालू कर दो, फास्ट। हेलो हेलो, बोलो झाड़ी वारे की, बांके बिहारी लाल की। आप सब कथा का श्रवण करने आए और लगातार
नियमित रूप से आप सब लोग आ रहे हैं, तो कथा के और आपके बीच में बहुत लंबा समय हम नहीं लेंगे, न ज़्यादा दीवार बनेंगे। आज जिस तरह से महाराज जी ने अपनी बात रखी, तो निश्चित रूप से महाराज जी चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार होगी चाहे केंद्र की सरकार होगी, उसी से अपेक्षा की जा सकती है। दूसरा कोई राजनीतिक दल पूरे देश के अंदर ऐसा नहीं है जो सनातन की रक्षा की बात करता हो। बाकी सब वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं तो केवल यही निवेदन करूंगा आपके चरणों में कि यही सरकार है, इसी सरकार के अंदर ये संभव है। हमारे बीच यहाँ माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी उपस्थित हैं। मैं क्षेत्रीय विधायक के नाते उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे संगठन के मुखिया, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे बहुत सूक्ष्म निवेदन को स्वीकार करके यहाँ समय दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सम्मानीय दुर्विजय सिंह साग जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब निवेदन करूंगा हमारे बीच यहाँ उपस्थित सुदामा कुटी के महंत जगत गुरु सुतीचर दास जी महाराज से, वो हमको आशीर्वचन करें। उसके बाद हमारे दोनों अतिथिगण बोलेंगे और फिर आगे कथा प्रारंभ होगी। आदरणीय महाराज जी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोल झाड़ी वाले की जय, बोल बंसी वाले की जय। आज झाड़ी वाला हनुमान मंदिर के प्रांगण में आप सबका स्वागत है। खास करके पूज्य श्री ब्याजी महाराज इतने दिनों से हम सबको कथा श्रवण करा रहे हैं। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री भूपेंद्र चौधरी जी, आपकी पूरी टीम, आपको बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद झाड़ी वाले हनुमान की तरफ से, सतगुरुदेव भवन की तरफ से। ब्रज मंडल का विकास जो इस समय दिख रहा है, सदियों में नहीं दिखा। ब्रज मंडल के साथ साथ संपूर्ण भारत का विकास हो रहा है और ब्रज का संबंध जमुना जी से है, जमुना मैया से है। हम जिस समय 40-50 साल पहले हम सब आए थे यहाँ पर, उसमें जमुना जी का स्वरूप कुछ और था। हम सबकी समस्त ब्रजवासियों के एक सपना होता है कि जमुना जी जैसे गंगा दशहरा कल है, आने वाला कल है, तो जमुना जी के गंगा जी जल छोड़ा गया है, ऐसे ही 12 मासी निर्मल धारा जमुना जी में बहती रहे। तो समझे कि ब्रज के साथ साथ संपूर्ण विश्व का जो संदेश है यहाँ का पूरी वर्ल्ड में जाएगा कि मेरा ब्रज सुंदर है, मेरा जमुना जी अविरल धारा बह रही हैं। दूसरी बात यह है, एक बार पांडवों के भीम अंधेरे में भोजन कर रहे थे, अंधेरे में भोजन कर रहे थे। अर्जुन भैया देख लिए, भैया ये अंधेरे में आप क्यों खा रहे हैं? आपको दिक्कत नहीं हो रही? अंधेरे में दिख रहा है। बोले अर्जुन मेरे प्रिय भाई हो, ये हाथ अपने आप अंधेरे में जा रहे हो, अभ्यास के कारण जा रही है, अभ्यास। अर्जुन ने भीम भैया के वाक्य को मंत्र मान लिया, अभ्यास, और ऐसा अभ्यास किया। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, चिड़िया को वृक्ष पे चिड़िया है, आंख पर अनुसंधान करो। सबसे पूछा, किसने कहा कि हमको वृक्ष दिख रहा है, चिड़िया दिख रहा है? कोई कह रहा हमको चिड़िया दिख रहा है। लेकिन अर्जुन से पूछे, बोले गुरुदेव आपकी कृपा से हमको सिर्फ चिड़िया का नेत्र दिख रहा है। ऐसे ही आज भारत सरकार, हम प्रशंसा करना चाहता हूं, सदियों से ये शुभ अवसर आया है, स्वर्णिम भारत का युग है, चल रहा है। भारत के साथ साथ
एक अखंड भारत का सपना हम सबके मध्य में है और भारत सरकार उसी के ऊपर प्रयासरत है। भारत सरकार के मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी को और योगी जी को, हमारे ब्रजेश पाठक के पूरी टीम को। आप इसी तरह से भारत के साथ साथ ब्रज का विकास करते रहिए। आप देखिए ये शुभ अवसर भगवान किसी की सेवा कम ही देते हैं। बिहारी जी महाराज का दिव्य कॉरिडोर प्रगति पर है। मैं आप सबका मंगल बधाई करना चाहता हूं और मंगल में आशीर्वाद। बोल बंसी वारे की, झाड़ी वाले की जय। जय जय श्री राधे। बोलो झाड़ी वारे की। बड़े सौभाग्य का विषय एक और परिचय में कराऊं। हमारे मध्य दिल्ली के मेयर रहे और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी भी दिल्ली से पधारे हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आदरणीय डिप्टी सीएम साहब, जिस पंडाल में हम लोग यहाँ बैठे हैं ये भी हमारी सरकार की ही देन है, नहीं तो बड़ा जर्जर हालत थी यहाँ पे। हमारा प्रयास और ब्रज तीर्थ विकास परिषद को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ आज इस पंडाल का निर्माण कराया और इस मंदिर को उन्होंने गोद लिया है कि इसका और बड़ा डेवलपमेंट होगा। जिस तरह से इस मंदिर की मान्यता है, जो श्रद्धा हनुमान जी के प्रति हमारी है, तो उसी के अनुरूप इसका विकास हो। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी से कि हम लोगों को दो अपना आशीर्वचन दें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जगत गुरु नावद द्वाराचार्य जी महाराज, महंत राम रतनदास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, इस क्षेत्र से विधायक आदरणीय राजेश चौधरी जी, अभी अभी आए हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय साक्य जी, आदरणीय विधायक योगेश नौभार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे जी, सभी सम्मानित संत और इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत आनंद वाला क्षण है कि आपके बीच में महाराज जी का, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिला। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने पिछले 11 वर्ष पहले केंद्र में मोदी जी की सरकार को चुना और 8 वर्ष से राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी और मोदी जी की सरकार, जो हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, ये हमारे संकल्प में शामिल है और हम इसी आधार पर इस देश की शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। मेरे लिए और आनंद देने वाला क्षण है कि लंबे कालखंड की गुलामी और गुलामी में अनेकों प्रकार के हमले, आक्रमण के द्वारा जिस प्रकार से हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति और विरासत को हमारे पूज्य साधु संतों ने इसे संजो कर रखा है और उसी के माध्यम से आज अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने प्रवासों के क्रम के माध्यम से उस विरासत को जीवित भी रखा है और उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भारत जिस प्रकार से हमारे विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार हुआ
और उन लोगों ने हमारी परंपरा को, संस्कृति को, विरासत को नष्ट करने का काम किया। और जो पूर्व की सरकारें थी उन्होंने उसी आधार पर समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से, पूज्य संतों ने जो मार्ग दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है, जो हमारा मार्गदर्शन किया है, आज योगी जी की और मोदी जी की सरकार उसी आधार पर आगे बढ़ रही है। लंबा विषय हो जाएगा महाराज जी के प्रवचनों का, हमें भी जिज्ञासा है सुनने की। मैं बहुत आभारी हूं राजेश चौधरी का। बोलो बांके बिहारी लाल के, बांके बिहारी लाल के, झाड़ी वाले हनुमान जी के, झाड़ी वाले हनुमान जी के। आज झाड़ी वाले हनुमान जी के बहुत ही प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर में व्यास गद्दी पर विराजमान पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, जगत गुरु नाभाचार्य द्वारा सुदीक्षण दास जी महाराज, जिनका आशीर्वाद समय समय पर हम सबको मिलता रहता है, महंत राम रतन दास जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, और आप ही के बेटे आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुर्विजय सिंह साक्य जी, दिल्ली से चलकर के आए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, और आप सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश चौधरी जी, आप ही के क्षेत्र से सदस्य विधान परिषद आदरणीय योगेश नौहार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय निर्भय पांडे जी, जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय देवराज चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जन, सुधीजन, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों। जब झाड़ी वाले हनुमान जी में मुझे आने का अवसर मिला, आज के कई बरस पहले, उस समय की यादें हमें ताजा हो गई। उस समय यहां पर यह गेट का निर्माण नहीं हुआ था, मंदिर इतना भव्य नहीं था। मैं बचपन से ब्रज की भूमि का आशीर्वाद लेता रहा हूं। ऐसे अवसर पर पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं नमन करता हूं, और झाड़ी वाले हनुमान जी की कृपा से यहां विराजमान गुरुदेव जी के चरणों में नमन करता हूं। राजेश जी का आभार प्रकट करता हूं कि हम सबको आदरणीय अध्यक्ष जी को यहां आने का अवसर दिया। केवल दो बातें करूंगा, ज्यादा व्यवधान नहीं बनूंगा। व्यास गद्दी से कुछ आदेश हुआ और पूज्य गुरुदेव जी ने भी कुछ आदेश दिया है। हम कह सकते हैं कि वर्ष 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश में सनातन संस्कृत का झंडा पूरी दुनिया में आकाश की बुलंदियों की ओर लहराने का काम कर रहा है। आजादी के बाद ढेर सारे सरकारें आई और चली गई। पूज्य गुरुदेव ने व्यास गद्दी से कहा, इसी देश के अंदर हमारे बच्चों को इतिहास पढ़ाया गया कि अकबर महान है, हुमायूं कौन थे, बाबर कौन थे, लेकिन रानी अहिल्याबाई को आज तक याद नहीं किया गया। रानी अहिल्याबाई होलकर हमारे भारत की बेटी थी, भारत माता की बेटी थी। मालवांचल के साम्राज्य को केवल इंदौर मालवांचल तक सीमित नहीं रखा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करा करके मुगल संस्कृति को चुनौती देने का काम किया था। जिन मंदिरों को तोड़ा गया था, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर को, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले रामेश्वरम बाबा के मंदिर को, और चाहे बाबा केदारनाथ के मंदिर को, हम वर्तमान स्वरूप जो बाबा काशी विश्वनाथ का देखते हैं, इसको बनवाने का काम रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। 300 बरस के बाद मोदी जी ने कॉरिडोर बनाने का काम किया है। सनातन संस्कृति को कौन पूछता था? चंद वोटों के खातिर
इसी देश में, इसी प्रदेश में तरह तरह के बातें करते थे, लोगों को तिलक और कलावा बांधने में शर्म आती थी। ये मैं सीना ठोक करके कह सकता हूं। आज उत्तर प्रदेश में और देश में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार चल रही है, लेकिन हम सीना ठोक करके कह सकते हैं, चाहे अयोध्या हो, अयोध्या का रामलला का मंदिर कौन सोचता था? कांग्रेस पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दे दिया था कि रामलला अयोध्या में पैदा हुए कि नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं, ऐसी एक कल्पना है। लेकिन सोचिए, ये कांग्रेस पार्टी ने केवल वोट के लिए कहने का काम किया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व बनी, तो हम लोगों ने सीना ठोक करके कहा, भगवान रामलला अयोध्या में जन्मे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए और सनातन संस्कृति का झंडा आकाश की ओर आप सब ने अपनी आंखों से देखा है। हम कह सकते हैं काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को, भगवान महाकाल के उज्जैन में कॉरिडोर को देखिए, विंध्याचल विंध्यवासिनी माई के कॉरिडोर को देखिए, और तो और आप देखिए महाकुंभ में आप सब गए थे कि नहीं गए थे? बताइए जरा, हाथ उठाइए। महाकुंभ का भव्य नजारा, सनातन संस्कृति का तमाशा नजारा दुनिया ने देखा, जब 66 करोड़ 23 लाख लोग संगम तट पर आकर के मां गंगा में पुण्य प्राप्त करने के लिए आए, और सनातन संस्कृति के लिए पूरे दुनिया में चर्चा हुई कि भारत एक ऐसा देश है कि पूरे देश के लोग इकट्ठा हो जाते हैं मां गंगा का आशीर्वाद पाने के लिए। यह संभव हो पाया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करके दिखाया है। इसलिए मैं पूज्य गुरुदेव जी आपके चरणों में कहना चाहता हूं, गौ माता की रक्षा हो। हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले जब कथा पूरी हो जाती तो क्या कहते हैं? धर्म की, अधर्म का, सनातन धर्म की, गौ माता की, ये हम लोग गुरुदेव रोज कहते हैं। और गुरुदेव आपकी कृपा से, सिर्फ पूज्य गुरुदेव लोगों की कृपा से, आचार्य गणों की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से, झाड़ी वाले हनुमान जी की कृपा से सनातन संस्कृति का झंडा कोई झुका नहीं पाएगा। ये मैं आज आप सबके दरबार में बाबा की कृपा से कहने के लिए आया हूं। बिहारी जी ने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया है, और मैं पूरी देश से कहना चाहता हूं कि सब लोग एक हो जाओ। हम सब भारत के हैं, सनातन वंशी हैं, और सबको एक हो करके भारत का पताका, भारत माता का झंडा झुकने नहीं देना है। आपने देखा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमारी बेटियों को सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। माननीय मोदी जी ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके उन आतंकवादियों के अड्डों को पूरी तरह नष्ट करने का काम किया है। और मुझे अच्छी तरह याद है, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, मुंबई में कसाब मियां ने AK-47 से गोलियां चला करके 100 से अधिक निरीह लोगों को मार डाला था, पुलिस ऑफिसर को मार डाला था। वही कसाब मियां कई बरस महाराष्ट्र की जेलों में बिरयानी खा करके बैठे थे। लेकिन अब अगर हमारे सिंदूर की तरफ कोई बुरी नजर उठाएगा, बेटी की तरफ, तो भारत की सेनाएं मोदी जी के नेतृत्व में शांत नहीं बैठेंगी, आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का काम करेंगे। ये बात मैं आज आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। इसलिए मेरी माताओं बहनों, बात लंबी हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। केवल एक बात कहना चाहते हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि गीता का पाठ हमारे बच्चों को संदेश जाना चाहिए, गीता का ज्ञान मिलना चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। इस संदेश को हम पहुंचाएंगे। वैसे जो हमारा इस समय पाठ चल रहा है, हम अपने इतिहास को नए सिरे से गढ़ने में जुटे हैं। जिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया था, उनके संस्कृति को, उनके विचारों को हम पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम कर रहे हैं। आपके निर्देशों के तहत हम काम करेंगे। पूज्य गुरुदेव जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने आशीर्वचन दिया, और अपने झाड़ी वाले हनुमान जी के गुरुदेव जी का प्रणाम करता हूं। और बैठे हुए सभी माताओं बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल के जय हो, बांके बिहारी लाल के जय हो। आप गौरी गोपाल आइएगा, पाठक जी वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आइए, आपका स्वागत है। आएंगे ना?
भैया राजेश जी आदेश गुप्ता जी आपका सम्मान आएंगे, करेंगे परिवार गौरी से। गोपाल आइएगा हाँ मिले पक्का। आइए आदेश गुप्ता जी हमारे बीच यहाँ पधारे हैं दिल्ली से। मैं उनसे आग्रह करूंगा सपरिवार आदरणीय महाराज जी का आशीर्वाद लें। आज भाभी जी को आने दो आगे। बहुत चलिए। बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का। अब वृंदावन जब भी आइएगा, हाँ मैं हूँ। जरूर स्वागत। आइए अब भगवान की पावन कथा में प्रवेश करें और भगवान की कथा का रसपान करें। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमुना मैया से। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से। छठवां विवाह सत्या से। सातवां भद्रा। आठवां लक्ष्मणा और भामासुर नाम का एक दैत्य जो 20,000 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बनाया। तब भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को भामासुर के बंधन से मुक्त कराया। कन्याओं को भगवान ने कहा देवी वो अपने अपने घर को जाओ। भगवान ने उन कन्याओं को आज हमारे भैया राम जो आपके क्षेत्र कोई छोरा है, गौरी गोपाल आश्रम की तमाम सेवाओं में आप सहभागी हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में जो भी आप सब देखते हैं कि मंच संचालन की सेवा पूरी सेवा भैया राम शर्मा जी संभालते। एक बार सुंदर तालियां हमारे भैया राम के लिए। और आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। इन्होंने कहा कि झाड़ी वाले हनुमान जी में कथा होनी चाहिए, ब्रजवासियों को खूब आशीर्वाद मिलेगो। तो दास ने कहा कि ठीक है, आप ब्रजवासी हो, राम भी ब्रजवासी, और ब्रजवासियों के आशीर्वाद मिले तो दास अनिरुद्ध हम बिल्कुल ना चूकें। आप सबके आशीर्वाद लेने को मौका मिले तो हम तो आपको खूब आशीर्वाद लें। और आप सबन के आशीर्वाद से आज बड़े प्रेम पूर्वक वर्षों से हमारे साथ में भैया श्री राम हैं। खूब खूब स्वागत, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आपके लिए आशीर्वाद। भगवान ने भौमासुर को मार गिराया, भौमासुर को युद्ध में पराजित किया, 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह। इसके बाद भगवान ने रुक्मणी और कृष्ण का संवाद है, हंसी मजाक का। फिर अनिरुद्ध का विवाह चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर की बेटी उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह। इसके बाद राजा नृग की कथा। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा है, राजा नृग। इन्होंने गौदान खूब किया और गौदान के बल से इन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि गौदान जरूर करना चाहिए। जीते जी हम सबको गौदान करना चाहिए। गौदान के बिना हम सबको वैतरणी से पार नहीं लगाया जाएगा। वैतरणी से पार होना है तो गौदान करिए, और वैतरणी से पार नहीं होना तो गौदान मत करिए। प्रार्थना करता हूँ गौदान जीते जी जरूर करना। गौरी गोपाल गौशाला में आओ, प्रेम पूर्वक एक गैया गौदान करके पुण्य के भागीदार बनो। अभी 6 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी वृंदावन में, गौरी गोपाल में। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं, घर के सुख शांति समृद्धि के लिए। जो भागवत जी की पोथी पाठ कराता है
उसके पितरों की सदगति तो होती है, पितृ दोष से मुक्ति तो मिलती है, बच्चों का यश बढ़ता है, धन धान्य में वृद्धि होती है। कोई जीवन में पाप हो जाता हो जानकर अनजान में, तो भागवत सुनने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। भागवत जी पापों को समाप्त करती हैं, इसलिए भागवत की पोथी पाठ आप घर बैठे भी करा सकते हैं। आपके नाम से गौरी गोपाल में आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए जो टीवी पर दिख रहा है, आपका घर बैठे पोथी पाठ हो जाएगा। आप वृंदावन आके चाहें तो और अच्छा है, नहीं आ सकते तो घर बैठे ही आप करा सकते हैं। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक और काशीराज द्विविद पर कृपा की। पौंड्रक, अच्छा ये बताओ भगवान कितने होते हैं? पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था, भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया, इसलिए नकली भगवान से भी बचना है आपको। इसके बाद भीम भैया ने जरासंध को मार गिराया, 1800 राजाओं को मुक्त किया, शिशुपाल का उद्धार हुआ। शिशुपाल भगवान को कितनी गालियां देता था रोज? 100 रोज कितनी गालियां देता था भगवान को? और भगवान 100 गालियां क्षमा करते थे। भगवान बड़े दयालु हैं, क्यों? क्षमा कर दिया भगवान ने। जब 101 भी गाली हुई तो सुदर्शन निकाला और सिर काट दिया। आपको हम एक बात कहें, देखो सहन करना जरूरी है, पर सहन करने की भी तो एक सीमा है। कब तक सहा जाए? भगवान को भी नहीं सहा गया तो सुदर्शन निकालकर सिर काटा के नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत, जितना सहन हो सके उतना ही सहना चाहिए, बाद में फिर आवाज जरूर उठानी चाहिए। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने सेवा की, शाल्व का उद्धार किया। अच्छा, भगवान कितने सारे विवाह हो गए और विवाह इतने सारे होने पर भी भगवान प्रसन्न हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह है टोटल? 16,108। सवाल खड़ा हुआ, भगवान को इतने विवाह करने की क्या जरूरत थी? तो सुनो, ये बताओ कि आप लोग कितना विवाह कर सकते हैं? आपकी क्षमता बताओ, आप लोग कितने विवाह कर सकते हो? आप 2, अभी हुआ कितना है? ये चश्मा वाले भैया का, आपका 1 हुआ, 1 और करना है। बताएंगे तुम्हारी घरवाली से, ये तुम 2 ब्याह का कह रहे हो। सुनो मैया, मैया ओ लाल मैया, काय खड़े होके पंखा झलका रही हो मेरी माँ? बैठ लो मेरी मैया, सुनो अब शांति से। मैया उत्तर दो, बताओ आपकी यदि 100 पत्नियां हो, माना कि, तो क्या 100 पत्नियों को आप रखने की, खिलाने पिलाने की व्यवस्था कर सकते हो? बोलो, आपसे संभल पाएंगी 100 पत्नियां? उत्तर दो। यदि आपकी 100 पत्नियां हो तो क्या संभाल पाओगे? ना संभल रही? सोचो, आपके 100 पत्नियां हो जाएं तो आप 100 नहीं संभाल पाओगे। अरे 100 की क्या कहें, 5 हो जाएं तो 5 ना संभलेंगी। लेकिन भगवान ने 16,108 पत्नियां संभाली, सबके गर्भ से 10-10 बच्चे पैदा हुए और एक बेटी छोरी पैदा हुई। 10-10 छोरा एक पत्नी से और एक छोरी। अब बताओ, इतना शक्ति, इतना पावर किसके पास हो सकता? कोई मनुष्य के अंदर होगा? केवल भगवान। भगवान ने इतने सारे विवाह करके ये सिद्ध कर दिया कि ये केवल भगवान हैं, भगवान ही कर सकते हैं, कोई इंसान के बस का नहीं। सबके साथ रहते हैं, एक समय पे भगवान सबके साथ। ये अनेक रूप बनाकर भगवान सबके साथ लीला कर रहे हैं, यही भगवान है। भगवान की एक कथा है, परम मित्र हुए, नाम है सुदामा।
ए मैया, अरे बैठ जा, सुनो। ओ बहन, ये मोबाइल वाली बहन को बुलाओ। अब जहां जो बैठा ना, ना डिस्टर्ब करो। अब शांति से बस बैठो आप भी और सुनो, सुनो ध्यान से। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम है भगवान के मित्र का? सुदामा। सुदामा के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। धर्माध्वरी सुतः सुदामा। सुदामा जी के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या है मैया? क्या नाम है? माता सुशीला। वही धारण कर लेते। सुदामा जी की कोई इच्छाएं नहीं थी, कामनाएं नहीं थी, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानते थे सुदामा जी। भिक्षा मांग कर लाते, जो मिल जाता खाते। कई कई दिन तो ऐसा भी दिन आता कि सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। गरीबी सिर चढ़ के बोल रही थी। आप बताओ, इस संसार का सबसे भयंकर रोग क्या है? बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा रोग है गरीबी। देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। सबसे बड़ा रोग है गरीबी। सुदामा जी को वही रोग लगा है। कुछ लोग कहते हैं सुदामा गरीब है। चलो, पैसे का अभाव तो है ही, रोटी तो है ही अभाव, लेकिन सुदामा को दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा बहुत अमीर है। कैसे? अरे जिसका मित्र कृष्ण है, जिसका परम धन कृष्ण हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? तो जिसका धन ही कृष्ण हो, वो गरीब कैसे? तो एक दृष्टि तो कहती है कि सुदामा गरीब है, आर्थिक दृष्टि कहती है, पर एक दृष्टि कहती है कि ना जी, सुदामा बड़े अमीर हैं। यदि सुदामा जैसी गरीबी में कृष्ण मिलते हैं तो हमें ऐसी गरीबी मंजूर है। सुदामा जैसी गरीबी में कृष्ण मिलते हो तो हमें ऐसी गरीबी मंजूर है। क्या बताएं साहब? आप बताओ, आपने सुदामा जी की कथा तो सबको पता है। चलो बताओ, सुदामा जी गरीब क्यों बने? पता है? सुदामा गरीब हैं, इसकी भी एक कथा है कि वो गरीब क्यों है। कहो तो सुना दूं। मैया सुनाओ मेरी माँ। क्या है? मुंह चला रही है मैया, शब्द कुछ नहीं निकल रहे हैं, बुद्धू बना रही है मैया। सुनो, सुदामा जी गरीब क्यों बने, इसकी भी एक कथा है, वो कथा सुनो। सुदामा जी, एक समय की बात है जब सुदामा जी पढ़ने के लिए उज्जैन गए और वहीं पर भगवान कृष्ण से इनकी मित्रता हुई। सुदामा कृष्ण के कौन से मित्र हैं? बचपन के मित्र नहीं हैं, गुरुकुल के मित्र हैं। स्कूल, आपका एक मित्र है गांव का, गली का, और एक मित्र होते हैं स्कूल के, जो हमें स्कूलों में मिलते हैं। तो सुदामा जी कहां के मित्र हैं? गुरुकुल के। ये घटना है उज्जैन की, क्योंकि भगवान कृष्ण का गुरुकुल कहां था? उज्जैन, सांदीपनि गुरु। एक दिन की घटना है कि उज्जैन में बाबा महाकाल भगवान शंकर के मंदिर के बाहर कोई गरीब महिला भीख मांगती रहती थी। एक गरीब महिला थी, वो भीख मांगती थी और उसी भीख से अपना पालन पोषण करती थी। कोई मंदिर दर्शन करने आए तो वो महिला को भीख में कोई चावल देकर जाए, कोई चने देकर जाए, कोई फल देकर जाए, कोई पैसा देकर जाए, उसी से वो बूढ़ी अम्मा अपना गुजारा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि कोई भगवान शंकर के मंदिर आया और उसने चने
फूटे हुए चने, चने अपने गुड़ चना खरीद के हनुमान जी को भोग लगता है चने का, वो चने लाया और वो बूढ़ी मैया जो भीख मांगती थी उसे 2-4 मुट्ठी चने दे करके चला गया। मैया को चना बड़े पसंद थे, भीख मांगने वाली मैया को चने मिले, उसने कहा कि मैं ये चने कल खाऊंगी नाश्ते में सवेरे छिपरा नहा के। तो पोटरी बनाई और चने को तकिया के नीचे रख लिया, और भिखारी लोग तो मंदिर में ही सोते हैं, बाहर वहीं रहते वहीं सोते, वहीं सब उनका सब घर गृहस्थी वही है। उनकी आसन पे तकिया के नीचे मैया ने चने दबाए। अब हुआ क्या कि रात को वहां पर चोर आए और चोरों ने सोचा कि कोई शराबी चोर रहा होगा कि ये भीख मांगने वालों को कुछ मिलेगा तो हम चुरा लेंगे। तो तकिया के नीचे हाथ डाला भिखारी ने, तो एक पोटरी नजर आई, पोटरी निकाल ली चोर ने और भागा। खोल कर देखा तो उसमें चने, चोर ने पोटरी बांधी, बोली चने हैं हमारे किसी काम का नहीं। चने फेंक दिया चोर ने दूर, संयोग से वो चने जाकर के कहां गिरे, गुरुकुल में। भगवान कृष्ण और सुदामा जिस गुरुकुल में पढ़ते थे वहां गुरुकुल के आंगन में वो चने गिरे, ऐसा फेंका सड़क से, बाउंड्री को उस तरफ गुरुकुल था, गुरुकुल में जाके गिरे। चोर तो चला गया। अब जैसे ही वो चने गुरुकुल में पहुंचे तो वहां गुरु माता पानी भर के आ रही थी, तो उनकी नजर पड़ी पोटरी पर, तो खोल कर देखा, बोले ये चने हैं। गुरु माता को लगा कि किसी बच्चे ने चने फेंके हैं, गुरु माता को लगा, सांदीपनी जी की पत्नी को लगा किसी बच्चे ने चने फेंके। उस समय भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल की लकड़ी काटने जा रहे थे। वो समय देखो संयोग, गुरु माता का आना और भगवान कृष्ण और सुदामा का जंगल लकड़ी काटने जाना। तो गुरु माता ने रोका, कन्हैया रुको, ये चने तुम ले लो, तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो चने खा लेना। अब देखो वो गरीब भीख मांगने वाली माता के चने अब किसके पास आ गए, भगवान कृष्ण के पास। चलो भगवान तो चले गए चने लेकर, आधे चने कहा कि सुदामा खा लेना, आधे चने कृष्ण खा लेना। चलो ये हो गया बंटवारा। जब सवेरे वो भीख मांगने वाली मैया जागी और उसने देखा तकिया के नीचे कि मेरे तो चने गायब हैं, वो समझ गई कि मेरे चने चोरों ने चुरा लिए। तो बूढ़ी माता ने, उस भिखारिन मैया ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह भिखारी हो जाएगा, मेरी तरह गरीब हो जाएगा, मेरे चने जो खाएगा। अब सोचो वो चने हो गए श्रापित। क्या हो गए? अब भगवान श्री कृष्ण गए जंगल, लकड़ी काटने लग गए। भगवान ने कहा कि सुदामा चलो भूख लगी है, माता ने जो चने दिए हैं चलो खाते हैं। सुदामा जी तीनों कालों की बात जानते थे। सुदामा जी समझ गए कि ये चने श्रापित चने हैं, कन्हैया खाएगा गरीब हो जाएगा। तो सुदामा ने कहा कन्हैया तुम जब तक स्नान करो हम चने तैयार करते हैं तुम्हारे लिए, जाओ। क्षिप्रा में भगवान नहाने लगे, सुदामा जी ने सारे चने खा लिए, कृष्ण के हक के चने भी सुदामा ने खाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा ने चने चोरी से खाए इसलिए गरीब बने, नहीं, सुदामा ने चने इसलिए खाए। अच्छा, सुदामा को जब पता लग गया कि इन चनों में श्राप है तो सुदामा ने चने फेंक क्यों नहीं दिए? भाई फेंक भी तो सकते थे, पर सुदामा जी ने कहा कि यदि मैं चने फेंक दूंगा तो चने भगवान ने स्पर्श कर लिए हैं, भगवान के हाथ में चने थे, तो भगवान जिसे स्वीकार कर लें वो तो प्रसाद हो जाएगा ना। और सुदामा को लगा कि प्रसाद फेंकने का विधान सनातन धर्म में नहीं है। प्रसाद का तात्पर्य क्या है? राणा ने विष दिया,
मीरा को पता था कि ये जहर है, पर दिया इसलिए ये कहकर दिया कि ये प्रसाद है। तो मीरा ने वो प्रसाद मानकर जहर पी लिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी और वो तो गली गली हरि गुण। वो जहर भी क्या बन गया? अमृत बन गया। तो सुदामा ने कहा मैं गरीब बनूं तो बनूं, पर कृष्ण के हाथ का प्रसाद तो ग्रहण करना ही चाहिए। तो वो चने, कृष्ण के भी चने सुदामा ने खा लिए और कृष्ण के भाग्य की गरीबी सुदामा ने अपने ऊपर ले ली। इसका नाम है मित्र। मित्र किसे कहते हैं? जो अपने मित्र का दुख अपने ऊपर ले ले, जो अपने मित्र को गलत जाने से रोके, गलत करने से रोके और मित्र की गरीबी अपने माथे ले ले, मित्र का सारा दुख अपने ऊपर ले ले, उसी का नाम मित्र है। सुदामा ऐसे मित्र हैं कि कृष्ण के ऊपर जो श्राप लगने वाला था सदा दरिद्रता गरीबी का, वो श्राप अपने ऊपर लेकर के सुदामा ने भगवान को बचा लिया। इसलिए सुदामा जी वो बूढ़ी अम्मा के श्राप के कारण गरीब बने। पर गरीबी में भी सुदामा समाज को मैसेज दे रहे हैं कि गरीबी अमीरी तो अपनी जगह है, समय तो देखो बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन भगवान को कभी भुलाना नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आज के युग में कोई सुदामा जैसा भक्त है? उत्तर दो। आज के युग में कोई सुदामा जैसा भक्त है? नहीं। आज सुदामा जैसा प्रेम नहीं है, सुदामा जैसी भक्ति नहीं है। पर सुदामा ने कोई डिमांड नहीं की कृष्ण से। आज के लोग तो केवल भगवान से मांगते रहते हैं, भिख मंगों की तरह। हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। सुदामा ने क्या मांगा बताओ? सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा? अरे मांगते तो क्या कन्हैया मना कर देते? नहीं मांगा। उत्तर दो, क्यों नहीं मांगा? सुदामा जानते हैं, देखो गरीबी हो, भगवान करे किसी को गरीबी ना हो, पर गरीबी है तो समझ लेना कि यह ईश्वर की परीक्षा है। यह ईश्वर की। एक बात बताओ, जब घोड़े की रेस लगती है तो घोड़े पर सवार घुड़सवार घोड़े पर चढ़ करके घोड़े का मालिक घोड़े को चाबुक से मारता है कि नहीं? बोलो हाँ। बताओ क्यों मारता है? क्योंकि वह मालिक अपने घोड़े को जिताना चाहता है। रेस लगी है तो चाबुक मार मार के घुड़सवार अपने घोड़े को जिताना चाहता है। जीवन में यदि संकट आए, दुख आए, तो समझ लेना कि परमात्मा आपको जिताना चाहते हैं। इसलिए इतना कष्ट है, इतनी विपत्ति है। सुदामा गरीब थे, पर सुदामा का दिन बदला कि नहीं? समय बदला कि नहीं? दिन सबके बदलते हैं। दिन, बोलो दिन, दिन सबके बदलते हैं साहब। थोड़ा सब्र रखो। दिन सुदामा के बदले हैं तो आपके भी बदलेंगे, पर सुदामा की तरह भरोसा अपने भगवान पर रखो। सुदामा की तरह समर्पण अपने भगवान में करो। दिन तो बदलेंगे, आज नहीं तो कल। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। ये समय किसी के बाप की बफौती नहीं है साहब, समय सबका बदलता है। आज बुरा है तो सब्र रखना, भरोसा गोविंद पे रखना। समय आएगा और आज तुम्हारे अच्छे दिन हैं तो ज्यादा घमंड ना करना। अच्छे दिन तो रावण के भी खत्म हो गए, घमंड किया इसलिए यदि तुम रास्ता भटके तो जो आज है वो कल ना रहेगा। इसलिए साहब धन पाओ तो धर्म से जुड़ो, धन पाकर अधर्मी ना हो जाना, वरना
सर्वनाश करना भी विधाता को आता है। बोलो हाँ कि नहीं आता? ईश्वर को बनाना आता है तो बिगाड़ना भी आता है। इसलिए सुदामा से ये सीखो, गरीबी में भी गोविंद को भुलाना नहीं है। आज सुदामा जैसा गरीब कोई नहीं है। आज आदमी जरा पूजा कर ले तो भगवान से कहता, भगवान हमने तुम्हारी पूजा की, तुमने हमें ये नहीं दिया। ऐसे अधिकार जमाता है जैसे ये भगवान का बाप हो। अरे भाई, भगवान के दास बनोगे तो कुछ मिल जाएगा। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। सुदामा भी तो अधिकार से कह सकते थे ना कुछ। मेरी मां, भगवान देखो, भगवान है। भगवान के आगे, अच्छा ये बताओ, भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? नाम बताओ भक्त का। सुदामा है, ठीक है, पर सुदामा से भी बड़ा कोई भक्त है? बताओ कौन? कौन? मीरा है? प्रहलाद, चलो प्रहलाद, चलो ध्रुव, ये भी है। और भी बड़ा है कोई? आप भूल रहे हैं, बताओ। भगवान का एक और भी बहुत बड़ा भक्त है। कौन? अरे झाड़ी वाले हनुमान जी, भूल गए? भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन? बोलो। हनुमान जी। बात सही है कि सारे भक्त को हम प्रणाम कर रहे हैं, सब बड़े हैं, पर हनुमान जी सबसे बड़े हैं। बात सही है कि गलत है? सब भक्तों का आदर है, सब भक्तों को प्रणाम है, पर मुझे लगता है कि जितना लाड़ प्यार हनुमान जी को मिला है, राम का, भगवान का, इतना किसी को नहीं मिला। बोलो बात सही है कि गलत है? तो सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी। सही है कि हम गलत कह रहे हैं? सही है। अब आप बताओ, जब राम के मंदिर में आप जाते हो तो राम के मंदिर में हनुमान जी कैसे बैठे रहते हैं राम के पास? जरा बताओ हमें, कैसे बैठते हैं? कैसे बैठे हैं? बैठ के बताओ। नहीं, पालथी मारे रहो, बस पालथी मारे रहो। हाथ जोड़ कैसे बैठे हैं? ऐसे। और ऐसे ही नहीं साहब, सिर झुकाओ और झुकाओ, इतना नहीं झुका। हाँ, सोचिए, इतने बड़े हनुमान जी जिन्होंने समुद्र पार कर लिया सीता माता के लिए, राम का काज करने के लिए पहाड़ हाथ में लेकर आ गए, संजीवनी बूटी लेकर आए। ऐसे हनुमान भगवान के द्वार पर हाथ जोड़ करके बैठे हैं। बताइए, क्या मैया बैठो मेरी माँ, ओ मेरी माँ, देखो जरा क्या देखना है मेरी माँ। हाँ सुनो, अच्छा भागवत कथा होते होते महाभारत चालू हो गया। अच्छा, ये मैया लोग देखो लड़ाई देखने के ताई कैसे खड़ी हो रही है, झांक झांक के देखनी, लड़ाई देखनी है, कथा नहीं सुननी, लड़ाई देखना। तभी तुम्हारा पति तुमसे लड़ता रहता है, तुम्हें देखनी तो लड़ाई है। सुनो, भगवान इतने बड़े भक्त हनुमान जी, पर द्वार पर राम द्वारे तुम रखवारे, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हैं। बताइए, हनुमान जी जैसी दीनता सरलता और कहीं होगी? इसलिए भैया, हनुमान जी को क्या नहीं दे सकते राम, पर हनुमान जी ने क्या लिया? कुछ नहीं। अरे भगवान मिले तो भगवान से क्या लें? भगवान से तो भगवान को ले लो। प्रभु आप कृपा करो और आप हमें स्वीकार करो। सुदामा पत्नी 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आई, सुदामा जी को बांधती है,
कपड़े में सुदामा जी को चिवड़ा देती कि जाओ प्रभु से मिल आओ। सुदामा जी इसकी पत्नी ने कहा जाओ कृष्ण से कुछ मांग लो। सुदामा जी ने कहा नहीं, मांगेंगे नहीं, मांगने नहीं, मिलने जा रहे हैं, चलो मिलने।